नंबर 9। अब हम करेंगे 5 कंटिन्यूअस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य के काफी एग्जाम्पल्स को अभी किया था, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 8 में किया था। अब लेक्चर नंबर 9 में हम और फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 पास्ट टेंस है, कंटिन्यूअस है, सेम इंडेक्स, लेकिन इस बार हम बिल्कुल ही चर्चा को बहुत ही ज्यादा आराम से करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस पे चर्चा चल रही है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई बेटा जो पास्ट में कार्य हो रहा था, रही थी, रहे थे, ये कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा था पहचान कैसे होगी। इस टेंस के वाक्यों में काम के जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, है ना। तो अब हमारा जो चर्चा हुई थी अभी पॉजिटिव और नेगेटिव पर हुई थी, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम बिल्कुल ही ब्रॉड में लिख लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब 5 कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमने यहाँ पर देखा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज या वर, और आई के साथ यहाँ पर वॉज लगता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला था, ठीक है। मेन वर्ब कौन सी लगेगी? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने एक चीज कही थी कि आई के साथ आप कहीं जगह वर का प्रयोग होते हुए देखोगे, देखोगे भाई देखोगे, आई के साथ वर देखोगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होती है। क्या होती है? एक एक्सेप्शन, मतलब कि आई के साथ वर्ड सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेस में आते हैं। आई के साथ वर्ड केवल इमेजिनरी सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विश आई वर हिम। अब यहां पर वर चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आए, चाहे मेन वर्ब की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए आई विश, मैं आशा करती थी आई वर हिम, मैं उसके जैसे होती, ठीक है। आई वर हिम, यहाँ पर वर क्या है? मेन वर्ब का फॉर्म लग रहा है। तो आई के साथ वर कब लगता है? आई के साथ वर कब लगता है? आई के साथ वर केवल और केवल तब लगता है जब कोई वाक्य काल्पनिक हो, जब कोई वाक्य काल्पनिक हो। लेकिन जब ग्रामर में होता है तो ग्रामेटिकली हम आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। आई विश आई वर, आई विश आई वर, आई होप आई वर इन दैट गार्डन। तो आई वर का यूज करते हैं whenever we use imaginary sentences. ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, यहाँ पर रहा था इमेजिनरी आ गया, यहाँ पर रहा था इमेजिनरी आ गया। मैं सोच रहा था। अगर कोई अफर्मेटिव वाक्य है, अगर कोई अफर्मेटिव वाक्य है तो बच्चा इसकी जो वर्ब होती है वो कैसे होगी? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं, तो आई वाज जस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बारी इंटरोगेटिव पे जाने से, ठीक है। आई वाज थिंकिंग, आई विश आई वाज थिंकिंग, आई विश आई वाज थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे, वी वर, ये सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है, तो वर आया, लाफिंग हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा था, मैं आई वॉज स्पीकिंग, ये बहुत बेसिक है लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तुम बात कर रहे थे, अभी वो चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सामने ही, मैं इसके सामने ही आ जाती हूँ, हम खुद ट्राई करते हैं। मैंने क्या कहा? हम अभी यहाँ पर खुद ट्राई करते हैं। तुम बात कर रहे थे, तुम मतलब यू के साथ वर, बात करना क्या हुआ? टॉकिंग, ठीक है। वह अपने घर जा रहा था, वह मतलब सिंगुलर है, जा रही थी मतलब कि लड़की है, शी, अब वॉज लगाऊंगी, वॉज गोइंग टू हर हाउस, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं थी तो दैट इज व्हाई आई सी हियर। मेरी माँ नाश्ता कर रही थी, मेरी माँ मतलब माय मदर, सिंगुलर है, हाँ। माय मदर वॉज डूइंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट, दोनों ही होता है। डूइंग क्या होता है? इट इज नॉट रॉन्ग, अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ डूइंग लगाते हैं वो गलत नहीं होता है, लेकिन करेक्ट ये ज्यादा होता है, मतलब मॉडर्न अंग्रेजी में हम हैविंग का प्रयोग करते हैं।
माई मदर वॉज डूइंग ब्रेकफास्ट, ये गलत नहीं है, मैं कह रही हूँ ये गलत नहीं है, बट हम इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, बताइए, हम इसके साथ हमेशा हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग का क्यों करते हैं, मतलब कि पाना, खाना, डूइंग तो कार्य करना हो गया ना। माई मदर वॉज डूइंग ब्रेकफास्ट, तो डूइंग मतलब गलत नहीं है, लेकिन हैविंग ज्यादा ठीक होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। मास्टर साहब अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, अब ये क्या है, अफर्मेटिव की जगह ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की जगह ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं है, तो हम इसको चर्चा करते हैं। मास्टर साहब, मास्टर साहब मतलब कौन होते हैं, टीचर, द टीचर। नहीं पढ़ा रहे थे तो मतलब द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है। मास्टर साहब टीचर, टीचर, ठीक है, टीचर डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट आएगा, वॉज नॉट आएगा, वॉज नॉट, क्योंकि वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो इंडेफिनेट की लिख दी थी, क्या लिख दी थी, इंडेफिनेट की लिख दी थी, तो इट वॉज लाइक, आई शुड करेक्ट इट, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लिखा, अब मैं करेक्ट कर देती हूँ। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पर भी खा गई मैं, सॉरी, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो टीचर वॉज नॉट टीचिंग, पढ़ा रहे थे, टीचर मास्टर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है जी। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, तो चिल्ड्रन, ठीक है, वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, अब यहाँ पर लोग वहां नहीं जा रहे थे, पीपल वर नॉट गोइंग देयर, पीपल वर नॉट गोइंग देयर। वह मुझे नहीं बुला रहे थे, वह मुझे नहीं बुला रहे थे, बुला रहा था लड़का है, ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। मैं उसके साथ में खाना नहीं खा रहा था, मैं उसके साथ में खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड विद हिम। वह मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखा रहे थे, वह मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखा रहे थे, वह, देवर, रहे थे, रहा था तो एक होता, देवर नॉट टीचिंग मी टू राइड अ बाइसिकल, ठीक है, साइकिलिंग भी लिख सकते हो, टू राइड अ बाइसिकल भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर साइकिलिंग ज्यादा आसान है तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आंसर, मास्टर साहब, या अब यहाँ पर लिख सकते हो टीचर, टीचर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता तो आप यहाँ पर एन का प्रयोग कर सकते थे, है ना, यहाँ इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही बोलेंगे, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इन द ग्राउंड लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, people were not going there, he was not calling me, I was not having dinner with him, he was not teaching me cycle। अब वह
मैं उसके साथ खाना नहीं खा रहा था, तो खाना में मैंने यहाँ पर डिनर लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पर फूड भी लिख सकते हो, ईटिंग फूड विद हिम, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल था, वो थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप सिंपली अभी पहले स्टेप में करना चाहो तो वो गलत नहीं है। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड विद हिम, ये गलत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा, आई वॉज नॉट हैविंग डिनर विद हिम, तब ये भी गलत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमने कर लिया। अफर्मेटिव के रूल को जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं अफर्मेटिव के? तो अफर्मेटिव के रूल में ही, शी, इट एक वचन नाउन के साथ वॉज आता है, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का अंत में आईएनजी लगाते हैं। तो रूल 2, अगर यू है, वी है, दे है, ये सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? दीज आर प्लूरल फॉर्म्स, दीज आर प्लूरल फॉर्म्स। तो उसके साथ नाउन के सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ वर्ब लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? हमने सब्जेक्ट लगाया, वॉज वर लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। देखिए बहुत ध्यान से इस चीजों को सुन लीजिए। पास्ट टेंस में आपको दिक्कत आएगी, अभी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आ रही, परफेक्ट में आएगी। तो जितना हो सके पास्ट टेंस की आपको क्या करनी है? पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगी सॉल्यूशन जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पास्ट टेंस को अगर हम इतना महत्व दे रहे हैं तो पास्ट टेंस को प्लीज करिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल कहा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। यहाँ पर अफर्मेटिव की वैल्यू क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अन्य शब्द है तो हमने वो भी जोड़ दिया। कितने प्रैक्टिस कर चुके हैं हम इन सेंटेंसेस के? बहुत ज्यादा। वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। वी के साथ वी का जो होता है वो आर बन जाता है ना, तो बस वी वर लर्निंग आवर लेसन। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देते हैं। मैं मुंबई नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, नहीं आया तो वॉज नॉट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, प्लेइंग विद हर डॉल, अपनी गुड़िया से। तो ये था हमारा सारा का सारा क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पे तो भाई हमने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली है। मैं क्या कह रही हूँ? बहुत ही ज्यादा चर्चा कर ली। अब हमारा एग्जाम्पल्स आएंगे इंटरोगेटिव के। क्या कह रही हूँ? अब हम क्या किस पर करने वाले हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे हम बहुत ही ज्यादा चर्चा करेंगे। अब चलिए यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको कहती हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बच्चा बोला कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी दो प्रकार के आएंगे या नहीं आएंगे? इसमें भी दो प्रकार के आएंगे। इसमें भी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस के भी हमारे दो प्रकार के हो गए। मैम ये हर टेंस के दो हैं क्या? हाँ। और स्ट्रक्चर भी सेम रहता है? हाँ। ठीक है, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक सिंगल इंटरोगेटिव आएंगे, इसे हम यस नो क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ठीक है, या सिंगल या सिंपली हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। इसके भी पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे और इसके भी नेगेटिव सेंटेंस आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर कहूं डबल इंटरोगेटिव्स मतलब क्या होते हैं? डबल इंटरोगेटिव्स मतलब WH क्वेश्चंस। इसको हम कई बुक्स में WH वर्ड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, इसमें WH वर्ड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। अब देखिए इसकी इक्वेशन, अब ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी नेगेटिव
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ठीक है, पॉजिटिव। अभी हम एक ब्रॉड व्यू ले रहे हैं, मैं आपको अभी क्या कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड व्यू बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, एक बारी इसको भी हटाते हैं। हमारे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हम हमेशा ये बात करते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी होगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें WH वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाया प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब अगर पॉजिटिव है और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर क्या लगाऊंगी? वॉज या वर। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दूंगी, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अन्य शब्द है तो वो आगे आते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वॉज या वर आ जाएगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य शब्द है इससे आगे और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये WH वर्ड है, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड हम बोलते हैं, QW, अगर आपको बार बार मैं लिखवाती हूँ, वैसे फिर भी लिखवा दो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर ये चीज है तो क्या लगाएंगे? WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आई शुड यूज अनदर पेन हियर। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में? मैंने यहाँ पर WH वर्ड बोला, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बोला, प्लस यहाँ पर वॉज या वर बोला, ठीक है, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बोला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोला, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला, प्लस अगर अन्य कोई वर्ड है वो बोला और क्वेश्चन मार्क कर दिया, हाँ है ना। अब इसमें क्या करूंगी? यहाँ पे WH वर्ड, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पर वॉज या वर, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। मैं कह रही हूँ अगर आपने इक्वेशन भी लिख ली ना तो आपको अल्टीमेटली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे को अगर इक्वेशन ही बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वाक्य को देखते ही हमें पता है कि इसमें कहाँ फिट करना है, और एक बार ही आपको आ गया तो आप कभी अंग्रेजी गलत लिखोगे ही नहीं और ना ही कभी अंग्रेजी गलत बोलोगे, है ना। तो ये था हमारा टेंसेस का पार्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार अगर आप देखना चाहो तो फिर भी देख लीजिए, मैं उदाहरण कराऊंगी। ठीक है, क्या कराऊंगी? उदाहरण। ओके, अब देखें पास्ट कंटिन्यूस के। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अब उदाहरण देख लीजिए। अब हमने क्या बोला कि पहली बात तो ये मैं कराऊंगी पहले इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव समझते क्या समझोगे? यस नो क्वेश्चन। इंटरोगेटिव्स का मतलब बेटा क्या है, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं यार, अब तो हमें आ जाना चाहिए, अब हमें आ जाना चाहिए। आपको भी आ गया और मुझे भी आ गया। मैं भी बोल रही हूँ ना, मैंने लिखवाया था। क्यों? क्योंकि मेरे को भी प्रैक्टिस हो गया कर करके, और आप हो गया हमें आता है, हमने पढ़ लिया है। आपने पढ़ाया तो क्या हो गया, हमें आता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव, इसको हम शुरू करते हैं क्या से। जब भी हिंदी में अगर आपसे क्या से कोई वाक्य आता है तो आप ये मान लीजिए कि ये इंटरोगेटिव है, मतलब ये यस नो वाले क्वेश्चन है। क्या है ये? यस नो वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको हम ये बोलेंगे, इसका उत्तर हाँ या ना में आता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा। चलिए उदाहरण करते हैं। पहला, ठीक है, ए पार्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या तुम रोज स्कूल जा रहे थे? क्या तुम रोज स्कूल
जा रहे थे? क्या तुम रोज स्कूल जा रहे थे? कैसे बोलोगे इसको? देखो यहां पर सबसे पहले एक चीज समझिए, क्या है, क्या है, इंटरोगेटिव है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यही इक्वेशन बेटा, यही इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं। अगर आप कहते हो मैं फिर लिख देती हूँ, ठीक है, देखो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ फॉर्म क्यों लगाया? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। भाई इतनी डेप्थ में ग्रामर पढ़ रहे हैं तो कोई भी फॉर्म मैं कभी भी लगा सकती हूँ, आईएनजी लगा दूं या फोर्थ फॉर्म लगा दूं, अब तो आना ही चाहिए भाई, है ना। तो क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तुम, यू, तुम, यू, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है तो यहां पर क्या लगाओगे? वर, वर यू जाना, जा रहे थे। क्या तुम रोज स्कूल जा रहे थे? जाते हो, ते हो तो भाई पापा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। मैंने कहा क्या तुम रोज स्कूल जा रहे थे? वर यू, अब यहां पर जाने को क्या बोलेंगे? गो, फर्स्ट फॉर्म इंग प्लस आईएनजी, वर यू गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट एवरीडे, अब यहां पर भी प्लस साइन लिख दिया, इतनी आदत हो गई है इक्वेशन लिखने की। पर गोइंग टू स्कूल हर रोज, मतलब रोज, रोज को हम डेली बोलते हैं, ठीक है, रोज को हम डेली बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में हम रोज को क्या बोलेंगे? एवरीडे। ओके, अब सेकंड पार्ट देखना, बी पार्ट, बी पार्ट देखना। क्या प्रिया गाना गा रही थी? क्या प्रिया गाना गा रही थी? अब बोलो क्या लिखोगे? प्रिया है मैम, प्रिया के बारे में बात हो रही है, हमने प्रिया तो लिख दिया। सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर, तो क्या लगाऊं बेटा? वॉज, वॉज प्रिया गाने को क्या बोलेंगे? सिंगिंग, वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब अगर मैं आगे उदाहरण आपको नोट कर दूं, ठीक है, इंटरोगेटिव हो गया। अब एक और चीज करते हैं, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, हाँ। अब हम डबल इंटरोगेटिव पे चलेंगे। मैम नेगेटिव रह गए, करते हैं हर बार एक ही फॉर्म में करते हैं, आपको पता ही चल जाता है। डबल इंटरोगेटिव करेंगे, अब हम थोड़े एक्सपर्ट बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन कभी कैसे भी आता। डबल इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? WH फैमिली। अब पॉजिटिव वाले करेंगे पहले, WH वर्ड, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे? WH वर्ड के साथ, WH वर्ड के साथ बच्चा क्या लगाना है? बोलो, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाओगे? यहां पर सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर? बार बार बोलूंगी नहीं, तो लिखना दूं? लिख दो। तो यहां पर क्या लगाऊंगी? बोलो, यहां पर WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म लिख सकती थी, मैं इनका अभी नहीं लिखूंगी, तुम्हारे को थोड़ा सा तो घुमाऊं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला उदाहरण, क्या बोला? उदाहरण कैसे बोलूंगी? वह अपने, लिखो, वह अपने पिता के साथ वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों क्यों जा रही थी? वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जा रही थी?
क्वेश्चन आया, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? क्यों 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 वाई WH वाई। अपने जा रही थी, अरे लड़की जा रही थी, अब वह मतलब यहां पर शी है, सिंगुलर है। वाई वॉज शी, जाने को क्या बोलेंगे? गोइंग। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, रही थी पास्ट कंटिन्यूस। वाई वॉज शी गोइंग, जा रही थी, कहां जा रही थी? टू मार्केट विद हर फादर। ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं, किसने मना करा है? वाई वॉज शी गोइंग विद हर फादर टू मार्केट, इसको पहले लगा दो, उसको बाद में लगा दो, गलती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। वह अपने पिता के साथ मार्केट क्यों जा रही थी? वाई वॉज शी गोइंग विद हर फादर टू मार्केट, गलत है, नहीं। वाई वॉज शी गोइंग टू मार्केट विद हर फादर, ठीक, ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, राम की, लिखे, राम की परीक्षा, राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही? राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही थी? तो क्या लिखूंगी यहां पर? कब, जाने कब वेन लगाया हमने, कब को वेन बनाया, तो यहां पर वेन। ठीक है, अब आगे वॉज, राम एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन बिगनिंग, किसके बारे में बात हो रही है? राम की परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम की परीक्षा। व्हेन वाज बिगनिंग राम एग्जामिनेशन, व्हेन वाज बिगनिंग राम एग्जामिनेशन गलत हो सकता है? नहीं, अगर हम एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्ट बना देते। ठीक है, तो राम की परीक्षा पहले ही लिखा हुआ है ना, तो हमने उसे सब्जेक्ट ही मानना। ओके, अब एग्जाम्पल और देखिए, क्या वाले? क्या बाग में मोर नाच रहा था? क्या बाग में मोर नाच रहा था? बाग में मतलब कि बाग में मतलब गार्डन, गार्डन। तो क्या मोर नाच रहा था? क्या, इंटरोगेटिव वाले पहले आ गए। ठीक है, अब इंटरोगेटिव वाले करेंगे हम। क्या, ठीक है, हमने अभी डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के पॉजिटिव कर लिए हैं, नेगेटिव अभी रहते हैं, वो करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लीजिए, क्या बाग में मोर नाच रहा था? क्या, अब यहाँ पर बाग में मोर, मोर मतलब क्या होता है? पीकॉक। ठीक है, पीकॉक। अरे यार, पीकॉक। ठीक है, अब पीकॉक सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर, तो वॉज पीकॉक डांसिंग इन द गार्डन। ठीक है, आगे, क्या गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी? क्या गाड़ी, गाड़ी मतलब आप कार बोल सकते हो, ट्रेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द कार। ठीक है, वॉज द कार रनिंग इन द स्पीड, रनिंग इन द स्पीड। तो यहां पर देख लीजिए, वॉज गोइंग फास्ट, वॉज रनिंग इन द फास्ट, इन द स्पीड। तो क्या गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी? वॉज द कार रनिंग इन द स्पीड भी बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं वॉज गोइंग फास्टली। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। रनिंग इन द स्पीड, भाग रही थी तेजी से, या तेजी रफ्तार से जा रही थी। ठीक है, तो रनिंग मतलब तेज हो सकता है, तो वॉज गोइंग इन द स्पीड भी बोल सकते हो।
ये हमारा इनफॉर्मल फ्रेज होता है, तो आपको स्पोकन में आप बोलोगे गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामेटिकली हम लिख सकते हैं वॉज गोइंग फास्टली। वो गलत नहीं था, पहले कह रही हूँ वो गलत नहीं था, ठीक है। क्या ट्रेन सीटी बजा रही थी, क्या ट्रेन सीटी बजा रही थी, ट्रेन मतलब सिंगुलर है प्लूरल, वॉज ट्रेन, आगे क्या बोलोगे विस्लिंग, वॉज द ट्रेन, यहां पर भी द आएगा, मैं भूल गई, ठीक है, विस्लिंग, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है विस्लिंग। अब देखो, क्या तुम्हारा मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है, क्या तुम्हारा मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है, तुम्हारा मतलब योर, ठीक है, योर मोबाइल फोन, तुम योर मोबाइल, वॉज योर मोबाइल फोन चार्जिंग, फोन चार्ज होने को मतलब क्या बोलेंगे, चार्जिंग। क्या तुम खाना खा रहे थे, यू वर यू ईटिंग फूड, मैंने कहा ईटिंग फूड भी लिख सकते हैं, वर यू हैविंग फूड भी बोल सकते हो, हैविंग, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ नाश्ता बना रही थी, वॉज योर मदर मेकिंग फूड या प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। क्या तुम्हारी बहन कपड़े धो रही थी, वॉज योर सिस्टर वॉशिंग क्लोथ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रखे हैं, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। वॉज द पीकॉक डांसिंग इन द गार्डन, वॉज द कार गोइंग पास, वॉज द ट्रेन विस्लिंग, ठीक है, वॉज द मोबाइल फोन चार्जिंग, वॉज वर यू हैविंग फूड, वर यू हैविंग फूड, हैविंग फूड भी लिख सकते हैं, ईटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन सही हैविंग ज्यादा होता है, ठीक है। अब वॉज योर मदर मेकिंग ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट नाश्ता है तो आप फूड भी लिख सकते हो, वॉज योर सिस्टर वॉशिंग क्लॉथ। तो ये थे सारे के सारे सॉल्यूशन। अब हम करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, क्या वे नदी में नहीं तैर रहे थे, क्या वे नदी में, वे क्या है, वह है ही शी इट, सिंगुलर, वे दे, है ना, तो दे लगाया, वर लगाया, आगे नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्या महिमा बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, वॉज महिमा नॉट, तोड़ने को कहते हैं प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, वर माई चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इस पर चर्चा तो हमने करी नहीं, मैंने आपको कहा कि यहां पर क्या होगा, वॉज वर, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहाँ पर क्या वे मतलब दे, दे के आगे वर आया, वर दे। अब यहाँ पर नॉट लगा रखा है क्योंकि नहीं, तैरने को कहते हैं स्विमिंग द रिवर, ठीक है। क्या महिमा बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, तोड़ने को कहते हैं प्लकिंग, ठीक है, बगीचा गार्डन, ठीक है, महिमा नेम, प्रॉपर है, ठीक है, सिंगुलर है, वॉज, नॉट नहीं को, प्लकिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट इन द गार्डन, ये भी ऑब्जेक्ट है, या अदर वर्ड्स में मान लीजिए। क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन, प्लूरल वर, नॉट नहीं, जा रहे थे मतलब गोइंग, कहां पर, स्कूल, टू, ठीक है। अब हमने यहां पर कर लिया, फिर हमने क्या करा, डबल इंटरोगेटिव्स। डबल इंटरोगेटिव के हमने अफर्मेटिव कर लिए हैं, और हमारे कौन से रह गए हैं, नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव के हमने क्या कर लिए हैं, अफर्मेटिव कर लिए हैं, और हमारे रह कौन से गए हैं, नेगेटिव रह गए हैं, ठीक है, और वो भी किसके, 5 कॉन्टिन्यूस के, ठीक है। अब एक बारी एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, सही सही आंसर देना, ठीक है, सही सही आंसर देना। मैंने पूछा क्या, पूछा क्या, आशीष, क्या आशीष आकाश
कभी पतंग, क्या आशीष आकाश में पतंग नहीं उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा। ये इंटरोगेटिव है डबल इंटरोगेटिव, बोलो इंटरोगेटिव है डबल इंटरोगेटिव, डबल लिखा है, डबल लिखा है मैंने और ये लिखा है भाई। यहां से क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, पहचानना जरूरी है क्वेश्चन को, सिंगल इंटरोगेटिव है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मैंने आशीष लिख दिया, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज आशीष। अब नहीं लिख रखा है नॉट, तो वॉज आशीष नॉट फ्लाइंग काइट, क्या फ्लाइंग अ काइट, एक काइट के बारे में बात कर रहे होंगे, अ काइट इन द स्काई। ठीक है, ओके, यहां तक तो मुझको लग रहा है अब तो आपको यहां तक आ ही गया होगा। क्या कह रही हूं मैं, अब मुझे लग रहा है कि आपको यहां तक तो भाई आ ही गया होगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो प्लीज यहां पर ही समझिए इस डाउट को। क्या कह रही हूं, यहां पर ही आपको इस डाउट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर एग्जाम्पल सेकंड पूछ रहा हूं आपको, डबल इंटरोगेटिव, अगर आप यहां देखिए, अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं आशीष 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 आकाश में पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था, क्यों नहीं उड़ा रहा था। अब ये कौन सा है, ये डबल इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव है। इक्वेशन क्या बनी, वॉज वर्ड, WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आगे हमारा यहाँ नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यही हो गया, यही हो गया बेटा। तो हम यहां लगाएंगे क्यों, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई। तो मैंने यहां पर एडिट कर दिखाया ऊपर कि ये क्या क्या इक्वेशंस लगाओगे। वाई आशीष was not flying a kite in the sky। ठीक है, क्लियर हुआ। Why आशीष was not flying the kite in the sky। अब देखो ये इंटरोगेटिव्स हैं, डबल इंटरोगेटिव, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, तुम मतलब यू, कौन सी मतलब विच, कौन सी मतलब विच। ठीक है, तो हम कौन सी है तो विच हो गया इन विच यूनिवर्सिटी यू वर स्टडिंग, इन विच यूनिवर्सिटी यू वर, यूवर आएगा या वर यू आएगा, मैं भी बोल रही हूं आप भी सेम सोच रहे हो, बताओ इन विच यूनिवर्सिटी वर यू स्टडी। ठीक है, वह मुझे क्या बता रहे थे, क्या मतलब व्हाट। ठीक है, व्हाट वॉज वह क्या बात बता रहे थे, व्हाट वॉज ही टेलिंग मी, यही आएगा, देख लेते हैं। व्हाट वॉज ही टेलिंग मी इन विच यूनिवर्सिटी वर यू स्टडिंग। तो दोनों ही हमने साइड बाय साइड करेक्ट भी कर लिए। वे तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे, वे तुम्हें कहाँ मतलब वेयर, वे मतलब दे, वेयर वर दे टेकिंग, ले जाने को क्या बोलेंगे, टेकिंग यू,
वेयर वर दे टेकिंग यू, तो ये भी ठीक है। ओके, मास्टर साहब तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहे थे? तारीफ को कहते हैं प्रेज, प्रेज करना, और यहाँ पर कर रहे थे तो प्रेजिंग बोलेंगे, ठीक है। वाई क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या बोलेंगे? वाई, वाई वॉज मास्टर साहब, ठीक है, वाई वॉज मास्टर साहब प्रेजिंग यू, ठीक है। अब मास्टर साहब भी लिख सकते हो, या टीचर भी लिख सकते हो, मास्टर जी भी लिख सकते हो, मास्टर साहब भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पर टीचर लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रात में मुझे, रात में तुम्हें क्या अजीब लग रहा था? रात में तुम्हें, तुम्हें मतलब क्या, मतलब क्या यहाँ पर क्या है? व्हाट, क्या मतलब व्हाट? व्हाट वॉज, उसके बाद तुम्हें मतलब व्हाट वॉज योर वियर्ड फीलिंग एट नाइट, योर वियर्ड फीलिंग एट नाइट। एक बार मेरे को भी देखना पड़ा, आपको भी देखना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो देखो तुम्हें, ठीक है, व्हाट वॉज योर वियर्ड फीलिंग एट नाइट, ठीक है, क्या तुम्हें अजीब सा लग रहा था? अब तुम्हें मैं यू लगा देती तो यहाँ पर तुम हो जाता ना, तो यहाँ पर योर वियर्ड फीलिंग, हमारी बात किस पे हो रही है? तुम्हारी अजीब सी फीलिंग्स में, अजीब लगना, तो चर्चा किस पर है? अजीब लगना। उसको इतनी हंसी क्यों आ रही है? आ रही थी, बहुत ज्यादा हंस रहा था, ठीक है, आ रही थी, तो वाई वॉज ही लाफिंग, इतनी हंसी क्यों आ रही थी, ठीक है। तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? तो व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट अस, तो व्हाई वॉज ही लाफिंग सो मच, वह इतना क्यों हंस रहा था, इतनी हंसी क्यों आ रही थी, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन थे उस चीज के। अब हमने क्या करा है, इसके नेगेटिव भी हमने कर लिया, एक तरह से मैंने आपको अभी नेगेटिव कराया। व्हाई वॉज आशीष नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, अगर इसी को मैं कह दूं तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे थे, अगर मैं यहाँ कहूं नेगेटिव बनाने के लिए, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर वर, ठीक है, उसके आगे लगाना है इन विच यूनिवर्सिटी वर यू नॉट स्टडिंग, ठीक है। तो इन विच यूनिवर्सिटी वर यू नॉट स्टडिंग, तो यहाँ हमारा ये चीज हो गई, ठीक है। तो जितना पड़ा है अभी क्विज खेल लेते हैं उसको। तो कोड नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, तुम बर्तन साफ कर रहे थे, तुम बर्तन साफ कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2, किसान हल नहीं चला रहा था, तो होप आपने क्विज को अटेंड कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यूवर, तुम मतलब यूवर नॉट, यूवर तुम बर्तन साफ कर रहे थे, यूवर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। यू वॉज कैसे आया? यू क्या है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ वर ही तो लगेगा, तो वर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो पार्टिकल करेक्ट है। किसान हल नहीं चला रहा था, the farmer was not plowing the field, plugging the plug करना, ठीक है। तो the farmer was not